श्री महाभारत उद्योग पर्व पुष्प 26। पांडवों से मेल कर ले तो बड़ा ठीक रहेगा, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। क्योंकि आपसी कलह किसी को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं कई बार आपकी सेवा में आ चुका हूँ। यह सुनकर दुर्योधन श्री कृष्ण से कहने लगा कि आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे युधिष्ठिर ने दूत बनाकर भेजा है। उन्होंने प्रार्थना की है कि आपने छल करके हमें वर्षों के लिए वनवास का कठिन दंड भी दिया। उन समस्त आपकी दी हुई आपत्तियों को हमने सहन किया। अब हम वनवास की अवधि पूरी करके आ गए हैं, अतः आप हमारा राज्य वापिस कर दें। श्री कृष्ण ने कहा कि यदि आधा राज्य उन्हें नहीं देना चाहते हो तो कम से कम इंद्रप्रस्थ, तीय, प्रस्तुत, वरुणागर, वाराणसी और हस्तिनापुर, ये 5 गांव ही उन्हें दे दे। इतने पर भी वे चुप होकर बैठ जाएंगे। यह सुनकर दुर्योधन ने गरजते हुए कहा, तुम्हें क्या मेरी प्रतिज्ञा नहीं मालूम है कि मैं बिना युद्ध के सुई के अग्रभाग के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं हूँ। आगे उसने श्री कृष्ण को अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि नीच बाल वंश में पैदा होकर तुम्हें राजाओं को परामर्श देने में लज्जा नहीं आती है। इसी बीच नीच दुशासन कहने लगा कि इसे पकड़कर तुरंत ही सभा मंडल से बाहर कर दो या इसे कारागृह में बंद कर दो, क्योंकि यही झगड़े की जड़ है। इन्हीं अहीरों के बल पर ये फूले नहीं समाते। यह जाति ही बहुत गंवार होती है, झगड़ा करना ही इसका काम है। उन नीचों की कुत्सित मनोवृत्ति को जानकर अंतर्यामी प्रभु श्री कृष्ण सभा भवन से उठकर चल दिए। उनके साथ भीष्म, द्रोण, बाहुलिक, विकर्ण आदि भी चल दिए। सबको प्रेम पूर्वक बातें करके विदा किया और आप फिर विदुर के साथ उनके घर गए। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती को प्रणाम किया। कुंती श्री कृष्ण को देखकर रोने लगी और बोली, हे श्रीपति, यहाँ सब लोग कहते हैं कि हे कुंती, तेरे 5 पुत्र बड़े शूर हैं, परंतु सच पूछो तो मैं उन्हें क्रूर समझती हूँ। अरे उन्हें शर्म नहीं आती कि उनकी वृद्ध माँ दूसरे के टुकड़ों से अपना जीवन चला रही है। आज यदि विदुर न होते तो मुझे टुकड़ा देने वाला कोई न था। वृद्धावस्था में सुख देने के लिए पुत्र पैदा किए जाते हैं, सो 5 पुत्र होते हुए भी वृद्धावस्था में मैं दयनीय दशा है मेरी। और हे कृष्णा, आपत्ति में तुमने भी हमारी कोई सुध न ली। मेरे कुक्ष से पैदा हुए धर्मराज ने तो लज्जा को तिलांजलि दे दी है। वे तो अब विराट की सेवा करने लगे हैं। उनका परम शत्रु दुर्योधन निर्भय होकर राज्य भोग कर रहा है। धिक्कार है उनके जीवन को कि जिसका शत्रु तो आनंद से राज्य ऐश्वर्य का भोग करे और आप दूसरों की जुठन पर जिए। हे श्री कृष्ण, सच पूछो तो धर्मराज ने अपने पिता पांडु और क्षत्रिय धर्म का नाम डुबो दिया है। क्षत्रिय धर्म का यह अर्थ नहीं है। मैं इस विषय पर प्राचीन इतिहास सुनाती हूँ। अवंती नामक नगरी में एक सत्यकेतु नाम के राजा थे। उनकी विदुला नाम की रानी थी। एक समय महिष्मति के राजा चंद्रसेन ने अवंती नगर पर चढ़ाई करके राजा सत्यकेतु को समरभूमि में मार दिया। उनकी गर्भवती रानी विदुला असहाय होकर राजधानी छोड़कर भाग गई और दारा नगरी में महाराज ब्रह्मदत्त के यहाँ उसने अपना आपत्ति काल बिताया। ईश्वर की कृपा से उसके गर्भ से पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम युद्धजीत रखा गया। उसकी माता विदुला ने उसका पालन पोषण किया तथा धनुर्वेद आदि सभी प्रकार की पूरी शिक्षा दिलाई। जब वह युद्ध कला में निपुण हो गया तब उसकी माता ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता को महिष्मति के राजा तो चंद्रसेन ने मारकर तुम्हारी उज्जैनी नगरी का राज्य छीन लिया, इसलिए अब तुम तुरंत ही आक्रमण करके अपने पिता के हत्यारा से बदला लो। यह सुनकर युद्धजीत ने अपनी माता विदुला से कहा कि मैं अकेला हूँ और शत्रु के पास बहुत सी सेना है,
अतः मैं एकांकी उसके साथ कैसे युद्ध में पार पा सकूंगा। इस पर उनकी माता ने डांटते हुए कहा कि धिक्कार है तेरी इस कायरता पर। मालूम है कि तुझे क्षत्रिय धर्म को मानने वाला एक ही लाखों के साथ युद्ध करके विजयी होता है। जिसने शत्रु की अपार शक्ति का भय माना वह वास्तव में क्षत्रिय वीर से पैदा नहीं है। माता के उस ओजपूर्ण उपदेश से युद्धजीत को एक अपार शक्ति मिली। उसने अकेले ही महिष्मती नगरी पर चढ़ाई करके चंद्रसेन के सहित उसकी समस्त सेना को नष्ट कर दिया और उसने निष्कंटक महिष्मती तथा अवंती नगरी का चिरकाल तक राज्य किया। यह है क्षत्रिय सपूत की करणी।